खुदा की कसम, सबके सामने इनकी ज़बान से हम ये बात उगलवाएंगे कि उसने हमारी ज़ारा का कत्ल किया है और उसे इसकी जगह पर पहुंचाएंगे, यानी कि जेल। शहबाज अहमद, हम 10 तक गिनने वाले हैं और इसके अंदर अगर आपने इस कागज पर दस्तखत नहीं कर दी कि आपने ये सब किया है ना, खुदा की कसम, उसके बाद सांस नहीं लोगे आप। एक। कबीर, हमारी बात सुनो, हालात को समझने की कोशिश करो कबीर। समझदारी इनको सजा दिलवाने में है, इनको मारने में नहीं। 2। कबीर, ऐसा क्यों कर रहे हो? इन्हें मारकर तुम खुद जेल जाना चाहते हो? बताओ। 3। अपने हाथों को खून से मत रंगो कबीर। 4। ज़ारा सही कह रही है कबीर, सही कह रही है। हालांकि उसका तरीका दुनियावी है, अपने हिसाब से कहा है उसने। याद करो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक रास्ता बताया है, सुलह का रास्ता। सुलह? कैसी सुलह पीर साहब? कबीर जानता है वो रास्ता, सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया, इसका मतलब? बेटे, आज से 1400 साल पहले समझौता हुआ था। ये सुलह इस्लाम की तारीख में वो पड़ाव था जिसने इस्लाम फैलने की नींव डाली। तलवार से नहीं, सुलह से। लेकिन पीर साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह का रास्ता कैसे बताया था? ये उस जमाने की बात है जब रसूल खुदा ने मक्का छोड़ दिया था और मदीने जाना पड़ा था उनको अपने दुश्मनों की वजह से। इसे हिजरत के नाम से जाना जाता है, लेकिन हज और उम्रा करने के लिए तो मक्का ही जाना पड़ता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुछ सहाबा, मतलब उनके कुछ साथी, उम्रा के लिए मक्का रवाना हुए। ये खबर उन दुश्मनों तक पहुंच गई जिन्होंने मक्का पर कब्जा कर रखा था। उन्होंने हजरत और उनके साथियों को मक्के से बाहर ही हुदैबिया में रोक लिया। अब 2 ही रास्ते थे, या तो लड़ाई झगड़ा या बातचीत से कोई नया रास्ता दिखाए। हालांकि हजरत के कुछ साथी इस बात पर जिद कर रहे थे कि हम वापस तो नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, पर हजरत ने उन्हें समझाया, दुश्मनों को दावत दी, उन्हें बुलाया, उनकी शर्तें भी मंजूर की ताकि आने वाले सालों में हज और उम्रे का रास्ता खुल सके। तो सोचो कबीर, हमारे प्यारे आका, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके रास्ते पर चलने की हम तुम सब कोशिश करते हैं, उन्होंने सुलह की, तो क्या तुम अपने बाप से सुलह नहीं कर सकते हो? उनकी जान नहीं बख्श सकते हो? ये फैसला अल्लाह को करने दो, कानून को करने दो। नहीं, तुम अपने हाथों ये फैसला मत करो। और शहबाज, हम ये समझ ही न पाए कि तुम्हारे अंदर एक शैतान बसता है। उसके बावजूद हम सुलह की बात कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हमसे किस तरह की सुलह की उम्मीद चाहते हैं? सुलह की पेशकश ये है कि कबीर तुम्हारी जान बख्शेगा और तुम उसे पागलखाने से आजाद कराओगे। यहां से इसको अपने साथ लेकर जाओगे और सामने बैठे हुए तमाम लोगों से कहोगे कि तुम्हारा बेटा कबीर पागल नहीं है। अलावा इसके, आज के बाद कबीर ज़ारा या उन बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। और अगर तुमने ये शर्तें न मानी, ऐसा न किया, तो फिर कबीर जो कुछ भी चाहेगा तुम्हारे साथ करेगा, हम कतई नहीं भूलेंगे।
मंजूर है हमें, लेकिन क्या कबीर को मंजूर है ये? कबीर बेटे, हम जानते हैं और हम देख भी चुके हैं कि तुम्हारे दिल में हमारा कितना एहतराम है। बस आज मुझे इस बात का एहसास और करा दो बेटे कि तुम्हें हम पर यकीन है। यकीन मानो, खुदा की जात पर भरोसा रखो कि इस सुलह के नतीजे बहुत ही अच्छे होंगे और जमाने के सामने एक मिसाल बनकर आएंगे। कबीर, पीर साहब की बात मान लो कबीर। कबीर मान लो। देखिए, वो जो बिच्छू थे वो बिना डंक वाले बिच्छू थे, इसलिए आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो भी परेशानी हुई है उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं। अब आप लोग प्लीज अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। लेकिन शहबाज मियां है कहाँ? वो रहे। शहबाज साहब खुद अपने पागल बेटे कबीर के साथ आ रहे हैं। शहबाज साहब, जनाब प्लीज जवाब दीजिए। हमें बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि हमारे बेटे कबीर पागल नहीं। लगता है खालू अबू पागल हो गए हैं। जिस मधुमक्खी के छत्ते को अपने घर से उठाकर पागल खाने फेंकवा दिया था, उसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ क्यों डाल रहे हैं? शहबाज साहब, या तो आप बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं या फिर आप पूरे सिस्टम का मजाक बना रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने अपने स्पीच में कहा था कि आपने खुद अपने बेटे कबीर को पागल खाने पहुंचाया क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा था, और अब आप ये बोल रहे हैं कि आपके बेटे कबीर पागल नहीं है। जनाब जवाब दीजिए। मोहतरमा, ये सवाल सिर्फ आपके जहन में ही नहीं, यहाँ पर बैठे हुए हर शख्स के जहन में होना लाजमी है। और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक है, कबीर पागल हरगिज नहीं है। लेकिन कैसे? कबीर मियां पर जिन का साया पड़ गया था। जिन्नात तो सुना होगा आप लोगों ने। ये वो शय है जिसे खुशबू बहुत पसंद है, दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस शख्स को अपने घेरे में ले लेती है तब वो शख्स अजीब और गरीब हरकतें करने लगता है। हमारे कबीर मियां भी वैसी ही कुछ हरकतें करने लगे थे। लोगों ने उन्हें पागल करार दे दिया, यहां तक कि इनके वालिदे बुजुर्गवार ने इनको पागल खाने भिजवा दिया। माफ कीजिएगा, लेकिन आप ये जिन इस सब में यकीन रखते हैं? जी हाँ, हम कुरान पर यकीन रखते हैं और कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जिस तरह से हमने इंसान खल्क किए हैं
उसी तरह से हमने जिन्नात भी बनाए हैं। आधी कामयाबी हमने हासिल कर ली, यानी पागल खाने से कबीर को आज़ादी मिल गई। पर आधी कामयाबी तब मिलेगी जब ज़ारा को इंसाफ मिलेगा। अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलते चलते हमने उस कातिल के साथ सुलह कर दी है, मसलियत के तहत। लेकिन ज़ारा को इंसाफ दिलाने के लिए ये बहुत जरूरी है। कितने भी ताकतवर बन जाओ शहबाज अहमद, अब हम तुम्हारी जुबान से सबके सामने हम ये बात उगलवाएंगे कि उसने हमारी ज़ारा का कत्ल किया है और उसे इसकी जगह पर पहुंचाएंगे, यानी कि जेल। पीर साहब, ये किस तरह की थेरेपी है? इसे हिजामा कहते हैं बेटा। आज की जबान में कपिंग के नाम से जाना जाता है। इस थेरेपी के जरिए खाल के नीचे बारीक रगों में जमे हुए गंदे खून को बाहर निकाला जाता है। सदियों पुरानी थेरेपी है ये। इस थेरेपी से बहुत से फायदे हैं। दिमाग को सुकून मिलता है और जिस्म को राहत। तुम हमें धमकी दे सकते हो, लेकिन हम जानते कि तुम हमें मार नहीं सकते। अपने अब्बू का खून करके तुम ये गुनाह अपने सर पर लेके जेल नहीं जा सकते। क्या हुआ जनाब? कबीर, गलती हो गई क्या? कबीर तुम? क्या हुआ कबीर? उस इंसान ने हमारी ज़ारा का कत्ल किया और हम उस इंसान के साथ समझौता करके आ रहे पीर साहब। उसका चेहरा जब हमारे सामने आता है ना, उभर कर आता है, दिल करता है कि उसको मार दे या खुद मर जाए। कबीर, आपने जंग ना करने का समझौता किया है। जंग हारे नहीं हो बेटा। और ये मरने की बातें बुज़दिल किया करते हैं, और तुम बुज़दिल नहीं हो। संभालो खुद को। वो शेर तो था ही, अब जख्मी भी हो चुका है। ऐसा हमला करेगा कि हम दोनों निस्तो नाबूद हो जाएंगे। कातिल का साथ दे दो तो। नहीं, कभी नहीं। अब्बू, आपने कबीर को फिर से पागल खाने ना भेजकर बहुत बड़ी गलती की है, और अब इस गलती की सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ सकती है। फिर से हम दोनों पर मौत की तलवार लटक रही है। उस तलवार में धार भी तो होनी चाहिए। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बाजी हम ही मारेंगे, तुम देखती जाओ। हमें तो लगता है बाजी हाथ से निकल चुकी है अब्बू। वो इंसान इतनी सख्त सिक्योरिटी तोड़कर आपकी ओथ सेरेमनी में घुसकर आपको उठा ले जा सकता है, तो यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है। अगर कबीर यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे अब्बू? क्या होगा? वही होगा जो हम चाहेंगे। ये खेल अब भी हमारा है, इसके बादशाह भी हम हैं और वजीर भी। शतरंज के खेल में ताकत का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मौके का इंतजार करना चाहिए। आओ ज़ीनत। अबू सदका उतारना था, आप अपने हाथ रख दीजिए। क्या वजीनत?
तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? परेशान लग रही हो। अब्बू वो अमान अपने कमरे में बहुत रो रहा है अब्बू। हम उसे चुप कराने की कोशिश भी कर रहे हैं मगर वो चुप ही नहीं हो रहा। पर वो रो क्यों रहा है? अरे उससे कहो उसके दद्दू अब इलेक्शन जीत गए हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हुकूमत अब हमारे जेब में है। बताओ उसे क्या चाहिए? उसे उसके पुराने दिन वापस चाहिए अब्बू। उसे उसके अपने कबीर चाचू का साथ चाहिए, वरना वो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेगा अब्बू। रो रहा है तो रोने दो जीनत उसे। हमारा बेटा है, हम समझाएंगे उसे। और रही बात किसी के साथ देने की तो हम उसका साथ देंगे। कबीर ने अब्बू की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज के बाद उसका नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। इस घर में उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम कल निकल जाएंगे, रोकेगा मत हमें। कहाँ जाओगे? वक्ती तौर पे इमरान ने एक छोटे से घर का इंतजाम किया है, वहां रह लेंगे। क्यों घर? अपना घर होते हुए तुम किसी दूसरी जगह पर क्यों रहोगे? जाओ, अपने घर जाओ। और ये हमारी राय नहीं, हुक्म है हमारा। हमें माफ कीजिएगा पीर साहब, आपका ये हुक्म हम कैसे माने? आप चाहते हैं कि हम उस घर में जाकर रहें जहां पर हमारी ज़ारा को मारने के मंसूबे बनाए गए? माफ करना पीर साहब, वो घर हमारा है ही नहीं, उस पर हमारा कोई हक नहीं है। वो घर शहबाज अहमद का है। लगता है वो वक्त आ ही गया है जब तुम लोगों को सारी असलियत बता दी जाए। ये लो, इसको पढ़ो। जरा गौर से पढ़ना। वो ये कैसा हंगामा है? कौन है ये? इतनी रात को? अब्बू ये कैसा शोर है, क्या है? वही देखते हैं। आओ। इमरान, ये क्या नौटंकी है? बंद करो इसे। बेहया बेगैरत लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमारे घर की चौखट पे कदम रखने की? इससे पहले हम तुम्हें धक्का मारकर अपने घर से बाहर फेंके ना। बंद करो अपना ये नाटक, बंद करो और निकलो यहाँ से, समझे? क्या कहा तुमसे हमने? बंद करो ये सब। क्या बदतमीजी है?
क्या ये सब कबीर पीर साहब की हिदायत और सुलह हुदैबिया की बात भूल गए तुम? क्या कहा था उन्होंने कि हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे? तो फिर यहां पर मुंह उठाकर क्यों चले आए? तुम जैसी औलाद की इस घर में कोई जगह नहीं है। अपनी ये पलटन लो और निकलो यहां से। उस सितमगर को हराने के लिए निकले हैं, कहीं से भी ना जाने के लिए निकले हैं। हमने सुना है इस घर में कोई नौकर, क्या था वो? सरकारी नौकर था क्या वो? सरकारी नौकर, पॉलिटिशियन रहता है। अब लाजमी बात है, पॉलिटिशियन होगा तो उसके साथ कानून, उसके साथ पुलिस फोर्स, उसके साथ पूरी मिनिस्ट्री होगी। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि ये पूरी मिनिस्ट्री, ये पूरा पुलिस फोर्स, ये पूरा कानून हमें हमारे घर से निकाल नहीं सकता। अब हम अपने घर में रहेंगे।